मुसद्दिक साहब, माफियों से अगर मसला हल हो जाए तो किस किस को माफी मांगनी चाहिए? चले पुट इट दिस वे, अगर इस मुल्क के अंदर एक हारमनी हो जाए आपस में हमारे, किस किस को माफी मांगनी चाहिए? मुसद्दिक साहब देखें, मैं तो काफ़ी परेशान हुआ हूँ अहमद अवैस साहब की बात सुन के। उसकी वजह ये है कि यही वो रवैया है जिसकी वजह से हम आज तक यहाँ पे पहुँचे हैं। यही वो रवैया है जिस पे उन्होंने पहले भी कहा था। अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगें। अभी जब जंग हुई है और फ़ौजियों ने अपनी छातियों पे गोलियां खाई हैं और आपके पूरी दुनिया के अंदर नाम और वक़ार जो है वो बुलंद हुआ है, और जिस तरह इस मर्तबा चीफ़ ने जंग लड़ी है, जिसके बाद उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है, आप सब कुछ भूल जाते हैं घड़ी भर में। एक घड़ी नहीं लगती आपको। कभी आप कहते हैं हम कब्र तक इनको आप पीछा करेंगे, मैं इसका जवाब दूंगा बाद में। कभी आप कहते हैं कि इनको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। कभी आप कहते हैं कि इनको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए थे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आप बेशक इल्ज़ाम लगाएं इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, जिसने जो अदालत में गया था, जिसने इलेक्शन नहीं करवाए या वक्त से नहीं करवाए, आप ज़रूर इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन जब आप इलेक्शन कमिश्नर की ज़िम्मेदारी जो है वो फील्ड मार्शल पे या चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे डालते हैं, तो आप प्रोवोकेशन तो खुद कर रहे हैं। और ये कोई एक बात नहीं है। आपने बच्चे बच्चियों की उनकी तस्वीरें लगा के अपने ऑफिशियल अकाउंट से उनको मिलाइन किया। आपने जनरल सरफराज, जो आपके इसी तरह आफतज़दा इलाकों का दौरा करने गए हुए थे जब उनकी शहादत हुई, तो उनके ख़िलाफ़ क्या कैंपेन चलाई। ऐसी एक अजीब सी बात है कि आप लोग ऐसे जैसे मुल्क को चाहते हैं कि वो कोई दुश्मनी कर ले, फ़ौज की दुश्मन बन जाए। ये तो आपकी पूरी कैंपेन्स के बावजूद जवान जो हैं वो जब सीनों पे गोलियां खाते हैं तो फिर अवाम आपकी बातों में नहीं आती और अवाम आपकी बातें अब नहीं सुन रही है, लेकिन आप फिर भी बात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुसद्दिक साहब, वो ये तो ऐसा है। एक बात है, ये जो जिस माफ़ी का अवैस साहब मुतालबा कर रहे हैं ना, वो तो देखें उसमें तो फिर सब इमरान साहब को उस गुनाह पे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पहले नवाज शरीफ साहब को गिराया, धरने कराए, उसके बाद हुकूमत ली। तो इमरान साहब की तो फिर माफिया दो बनेगी, 9 मई तो अपनी जगह पे और वो वाला अपनी जगह पे। लेकिन मैं अगर यही सवाल आप लोगों की इजाजत हो तो मुर्जा सोलंकी साहब के सामने। देखिए बात ये, मैं दोबारा अगर एक सेकंड कंप्लीट कर लें। देखिए, अगर आप तारीखी पस मंज़र में मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि आप बेशक माफ़ी तलाफ़ी छोड़ें, आप एक ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन का मैकेनिज़्म बना लें, तो बना लेते उस वक्त आप। इसमें क्या था? सच्चाई सामने आ जाए, हम आपस में बैठ जाएं, आपस में बैठ के बात कर सकें। इल्ज़ाम तराशी और जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है वो इतनी पोलराइज हो जाती है कि उसके बाद कोई एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सर बात यह है कि मैं आप लोगों के इस आर्गूमेंट से एग्री नहीं करता कि अगर कन्वर्सेशन का मेयार जहां भी चला जाए आपके हिसाब से, आप खड़े रहे यार, फर्म खड़े रहे। ऐसी बातें होती। मैंने हिंदुस्तान में गया था, वहाँ पे सारे पड़ गए थे मुझे, इंटरनेशनल वो वहाँ पे था एक उनका NGO जहाँ पे सारे एक्स जनरल्स आए हुए थे। तो बात आपने करनी होती है, ये ना कह के कोई दामन। आपने हालांकि बड़ा अच्छा आर्गूमेंट दे दिया मुसद्दिक साहब, एंडिंग ये ना किया करें आपको एज अ ब्रदर कह रहा हूँ मैं कि यार वो आर्गूमेंट जैसा भी हो, गो फॉर इट, यू नो, ऑन द फ्रंट पे जाया करें। आप जरूर आर्गूमेंट देखें, आप जरूर नहीं देखिए बात सुने, आप जरूर आप आर्गूमेंट दें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बाकायदा कैंपेन की शक्ल में वो लोग जो आपके बच्चों को बचाने के लिए गोलियां खाते हैं उनके खिलाफ कैंपेन, इदारों के खिलाफ कैंपेन ना करें, उनके सरबराहों के खिलाफ कैंपेन ना करें। आप जरूर बाकी अपना इजहार करें, अपनी गुफ्तगू करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुर्जा सोलंकी साहब, ये जो रेफरेंस आया माफ़ी वाला के सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा रेफरेंस है। मैं तो खैर अवैस साहब को हर प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रही, रियल पॉलिटिक्स में भी आप जो है किसी तरीके से बाहर निकले तभी कुछ कर सकेंगे आप। ठीक है, ये एग्री नहीं करते मुझसे। सर व्हाट्स योर टेक? इससे पहले मुझसे जवाब अगर ले लेते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। इससे पहले मुझसे जवाब ले लेते। आप दे दें चले मुसद्दिक साहब का जवाब, लेकिन 1 मिनट में दीजिएगा, कोई फिर वो उनका भी राइट आ जाएगा बोलने का। जी फरमाइए। मैं छोड़ देखिए, मैं आपको बताऊं कि बात यह है कि ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात की। जब लार्जर बेंच बैठा हुआ था और वो इमरान खान के खिलाफ फैसला किया था कि ये असम्बली जो है ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो इन्होंने गलत तरीके से किया था और वो फैसला उनके खिलाफ हुआ और हुकूमत बदल गई,
वहाँ पे फैसला करने से पहले उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को अदालत में बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। मैं वहाँ मौजूद था, एज एडवोकेट जनरल भी वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो आप कितनी देर में इलेक्शन करवा लेंगे, आपकी क्या प्रिपरेशन है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये जो फलां हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन 5 to 7 मंथ्स में हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है। ये बात है अप्रैल 2022 की। तो आप कह रहे हैं उन्होंने गलत प्ले किया। बताइए अप्रैल 2022 पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। सुनिए नहीं, अभी एक बात तो सर क्विकली कर दे, टाइम की किल्लत अब उसके बाद आप देखिए कायदा मैं देखिए ना, मेरी थोड़ी सी बात, अब मुसद्दक साहब ने बात कहाँ से कहाँ ले गए तो मैं उसके जवाब तो दे दूँ उनको। मैं अब उसके बाद देखिए, अब वो कायद-ए-आज़म 1948 में बीमार थे, उनका मैसेज जो है वो कमांड स्टाफ कॉलेज में पासिंग आउट के ऊपर उनका मैसेज गया था, और उस मैसेज में उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले, माय मैसेज टू द आर्म फोर्सेस। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नहीं नहीं, मैं उन्होंने कहा था कि देश, हाँ उन्होंने सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने करवाया, इमरान खान साहब समेत। सर ये भी अब ये सारी नहीं, सवाल ये है, देखिए ना, बात ये है कि आप ये ना कहें, ये जो जिस तरीके से सर आपका पॉइंट आ गया, वैसा फिर किसी की बारी नहीं आएगी। सुनिए एक मिनट, आसमा जलानी केस के अंदर महमूद रहमान की फैसला जो आया था उसमें उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, जब याहिया खान का मार्शल लॉ था, उन्होंने कहा कि यूजर पर रिमेन द यूजर पर। ये सब माजी में हुआ ना, उसके बाद 2018 में फिर क्यों इमरान ने गलतियां की। चले मुर्जा साहब, बहुत सारी बातें माजी की बात आई है, इलेक्शन का लेट होना भी आपके सामने हुआ। देखिए सुनिए मेरी बात सुन लेना, एक मिनट एक बात और, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इमरान खान जब हुकूमत थी, सुनिए मेरी बात सुन लेना, देखिए मेरी बात सुन लेना, देखिए मलिक साहब, इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त फौज जो थी वो इट वाज द लिम ऑफ द गवर्नमेंट, और वो हक था, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कमांड करता है, और वो तमाम इमरान खान कमांड कर रहे हैं उसमें, फौज लिम ऑफ द गवर्नमेंट है सर, नॉट दैट के लिम ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आके कमाल आर्गुमेंट है। वैसा मुझे ब्रेक, मुर्जा भाई ब्रेक के बाद बात करेंगे।